नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दिवाली का त्योहार करीब आते आते हर घर में रौनक बढ़ जाती है। लोग साफ सफाई, रंग बिरंगे काम करने शुरू कर देते हैं। घर में रौनक बढ़ जाती है और साज सजावट भी शुरू कर दी जाती है। रंग बिरंगी लाइटों से, रंगोली से घर को सजाया जाता है ताकि प्रकाश का ये पर्व दिवाली हर कोने में जगमगाता हुआ दिखाई दे। इस खुशी के माहौल में लोग जमकर शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पर आतिशबाजी की शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि इन तमाम चीजों के साथ साथ आतिशबाजी भी खूब ज्यादा दिवाली पर की जाती है। क्या ये हमारी परंपरा है? क्या ये हिंदू धर्म का हिस्सा है या फिर किसी और संस्कृति से ये आई है? तो ये जानकारी आज हम आपको इस पूरी वीडियो में देंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। दरअसल समय के साथ दिवाली मनाने के तरीकों में काफी कुछ बदलाव आया है। पहले जहां पर दीप जलाना, पूजा पाठ करना, मिठाइयां बांटना इस पर्व का मुख्य हिस्सा हुआ करता था, वहीं आज पटाखे जलाना, आतिशबाजी करना भी इसका एक बड़ा हिस्सा बन गया है। और लोगों का मानना होता है कि बिना पटाखे के उनकी दिवाली अधूरी रहती है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिवाली पर आतिशबाजी का कोई भी ऐसा उल्लेख हिंदू शास्त्र या फिर ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये आई कहां से? धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली भगवान श्री राम के लौटने पर अयोध्या में मनाई गई थी, उनकी खुशी के लिए, ताकि उनके आने की खुशी लोग मना सकें। ऐसे में लोगों ने घरों के बाहर दीपक जलाए थे और अंधेरी रात में उजाला कर दिया था। जब श्री राम 14 साल की वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और घी के दिए जलाकर पूरे नगर को रोशनी से जगमगा दिया। इसीलिए इसे प्रकाश पर्व भी कहा गया। लेकिन उस समय आतिशबाजी या फिर पटाखों की कोई जगह नहीं थी, ना ही इसका कोई अस्तित्व था। ना तो वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कोई जिक्र है और ना ही किसी अन्य ग्रंथ में पटाखों का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में आतिशबाजी की परंपरा मुगल काल से शुरू हुई। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट बाबर भारत आया तब उसके साथ बारूद का प्रयोग भी यहाँ पर आया। यहीं से आतिशबाजी की शुरुआत मानी जाती है। मुगल के दरबार में विशेष त्योहारों पर या फिर विशेष जो मौके होते थे उन मौके पर आतिशबाजी की जाती थी, जो धीरे धीरे समाज में प्रचलन में आ गई। इतिहास में ये भी बताया गया है कि पटाखों का असली स्थान या फिर जन्म स्थान देखा जाए तो चीन है, भारत नहीं है। और 7वीं शताब्दी में चीन में सबसे पहले बांस को जलाकर धमाका किया जाता था, जिसे बांस पटाखा कहा जाता था। 10वीं सदी में चीनी लोगों ने बारूद और कागज से बने पटाखों का निर्माण करना शुरू कर दिया। बाद में ये परंपरा अरब देशों और यूरोप में भी फैल गई। भारत में जब मुगल शासक सत्ता में आए तब उन्होंने त्योहारों और इसके साथ ही अपने दरबारों में चीनी शैली का आतिशबाजी का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और आज ये दिवाली का हिस्सा बन गई। मानो कि दिवाली के दिन पटाखों का भी कोई पौराणिक महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पीछे ऐसा कोई भी कारण नहीं था, ना ही किसी ग्रंथ में इसका कोई जिक्र है। हालांकि इसका धार्मिक या फिर आध्यात्मिक आधार कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा ग्रंथों में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। धर्म ग्रंथों में दिवाली के दिन आकाशीय दिए जलाने की परंपरा है, आकाश दीप जलाने की परंपरा है और साथ ही साथ रोशन करने की अंधेरे को परंपरा है। मिथिला और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ये माना जाता है कि अमावस्या की रात दीप जलाने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। ऐसे में इसे पितृ कर्म कहा जाता है। लेकिन आतिशबाजी की परंपरा भारतीय संस्कृति में बाद में आई। इतिहासकारों का मानना है कि चीन से ये परंपरा आई और मुगलों के समय भारत में प्रचलित हुई और फिर धीरे धीरे ये त्योहारों का हिस्सा बन गई। और आज तकनीक के विकास के साथ पटाखों का स्वरूप इस पूरी परंपरा ने ले लिया है। पहले बांस या फिर कागज के पटाखे जलाए जाते थे, अब धीरे धीरे ये परंपरा और ज्यादा बदल गई है। अब तो डिजिटल और रिमोट से नियंत्रित करने वाली आतिशबाजी भी आ गई है। इसलिए दिवाली पर आतिशबाजी करना धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। असली दिवाली दीपों वाली होती है। भक्त जहां पर भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति और प्रकाश से मनाई जाती है, ना कि धुएं और शोर से। दियों की रोशनी ही सच्चे अर्थों में मां लक्ष्मी का स्वागत करती है और घर में खुशहाली लाती है। तो ऐसे में अगर आप भी सच्चे अर्थों में दिवाली मनाना चाहते हैं तो पटाखों से आप दूर रहकर पूरी सच्ची दिवाली जरूर मना सकते हैं। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।